हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस में। माय डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं दिस और दैट का यूज। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी चीज़ को शुरुआत करने के लिए एक बेसिक फाउंडेशन की ज़रूरत हमें होती है। ठीक है, तो हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अब हम शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। देखिए, यहाँ पे हमने लेसन 1 लिखा है। लेसन 1 इसलिए लिख दिया है ताकि कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी पार्ट, क्योंकि वीडियो बहुत सारे चीज़ के बन रहे हैं, तो पार्ट वाइज होना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि कोई भी स्टूडेंट होगा तो जो अपना कैटेगरी है वो जल्दी से चुन लेगा। जैसे मान लीजिए हमने सिंथेसिस भी बनाया है, नरेशन भी बनाया है, कई वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो उस कंडीशन में हम चाहते हैं कि पार्ट वाइज हो ताकि स्टूडेंट को सिलेक्शन करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज का हमारा जो वीडियो होने जा रहा है माय डियर स्टूडेंट, वो होगा दिस और दैट का प्रयोग। ठीक है, दिस दैट का प्रयोग आप सोचेंगे कि अरे सर ये तो बिल्कुल ईजी है, लेकिन ईजी है तो क्या हुआ, कोई भी चीज़ हम शुरुआत करते हैं तो छोटे से शुरुआत करते हैं, यानी एक छोटी सी शुरुआत ही बड़ी कामयाबी बनती है। ठीक है, तो आइए हम शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है दिस और दैट का प्रयोग। ठीक है, तो जो दिस और दैट का प्रयोग है, इसका प्रयोग आखिर होता कैसे, उसी के बारे में आज हम सीखेंगे। देखिए, लिखा है दिस का अर्थ होता है यह और दैट का अर्थ होता है वह। ठीक, इतना तो हम सभी पहले से जानते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए, यहाँ लिखा है ये दोनों किसी वस्तु, देखिए किसके बारे में बता रहा है, ये दोनों, चाहे दिस हो या दैट हो, ये दोनों किसी वस्तु, चाहे वह वस्तु हो या व्यक्ति, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है, संकेत का मतलब क्या होता है, इशारा करना। उसके बाद लिखा है वही संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगर एक बात लिखा है यानी कंडीशन है, अगर वस्तु क्या या व्यक्ति, यानी वस्तु हो या व्यक्ति हो, पास में अगर होगा, ध्यान दीजिए, अगर पास में होगा तो दिस का प्रयोग करते हैं, और यदि क्या होगा, दूर है तो दैट का प्रयोग करते हैं भाई। ठीक है, और इन दोनों के साथ है, क्योंकि इसके अंत में है जरूर आएगा, तो जब है रहेगा तो है की अंग्रेजी हम क्या लिख देते हैं, इज। तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा टफ होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले मैं आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बता ही देता हूँ। देखिए, चाहे कैसा भी ट्रांसलेशन हो, बेसिक और उसका फाउंडेशन आपको क्लियर है तो समझ लीजिए कि आपका मैटर हल हो गया। ठीक, आइए हम इसको पहले ट्रांसलेशन करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, फर्ज कीजिए अगर हम यहाँ लिख दें यह एक कलम है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यह एक कलम है। ठीक, तो अब यहाँ पर कलम के बारे में हम क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि यह एक कलम है, नज़दीक है। तो जब नज़दीक है और ये वस्तु है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले दिस, और यहाँ है, एक के लिए लिखेंगे इज, और सॉरी ए, और है के लिए इज, यहाँ मैंने बताया है। तो यहाँ लिखेंगे दिस इज अ पेन। क्लियर है? चलिए, अब अगर यही चीज़ हम वह में लिख दें, वह एक मेढक है। मान लीजिए इशारा हम कर रहे हैं वह एक मेढक है। चलिए, तो यहाँ क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया कि अगर वस्तु या व्यक्ति पास में है तो दिस होगा, लेकिन दूर है तो क्या होगा, दैट होगा। तो भैया हम क्या कर लेंगे यहाँ पर, दैट इज अ फ्रॉग। बात समझ में आ गया? तो माय डियर स्टूडेंट, हम तो नहीं समझते कि आपको ये बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा होगा, फिर भी मेरा एक ही टारगेट है कि किसी भी चीज़ को इजी से लेकर कॉम्प्लेक्स की तरफ हम चलें। ठीक, आइए इसका हम वो बता देते हैं स्ट्रक्चर कैसे आप बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपको बनाना है तो भाई देखिए, दिस या दैट, यह और वह का ये यूज है, तो कोई ना कोई दो में से तो एक आएगा ही आएगा। ठीक है, तो दिस या दैट, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। इसमें कोई भी वर्ब चेंज नहीं करना है, यह और वह में इज हमेशा लगेगा। उसके बाद आप लिखेंगे ए क्यों लिखेंगे, एक के लिए, अगर है तो भी नहीं है तो भी, वह सिंगुलर है ना, इसलिए ए लिख सकते हैं आप सेंटेंस को सुटेबल बनाने के लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, नाउन लिख देंगे, यानी मेढक है, बंदर है, कलम है, दरवाजा है, कुर्सी है, कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो नाउन हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये स्ट्रक्चर उतार लीजिए। ठीक है, तो आपने ये स्ट्रक्चर उतार लिया और इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से ट्रांसलेशन बना सकते हैं। हाँ, माना कि ये ट्रांसलेशन आप बड़े लोगों के लिए नहीं है, लेकिन ज़रूर आपके यहाँ पर यंगर्स होंगे, यानी कि छोटे लोग होंगे, भाई बहन होंगे, उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होने जा रहा है। क्योंकि ये वीडियो जो है केवल दिस दैट नहीं, इसके भी कई पार्ट में बनाऊंगा। और उसमें एक काम और आपको करना है कि
पार्ट वाइज होने पर, जैसे दिस दैट आपको चाहिए तो दिस दैट वाले आप सेक्शन में जा करके इसे खोल सकते हैं और देख सकते हैं कि दिस दैट का वीडियो किधर है। उसे भी, क्योंकि मेरा वीडियो सिंथेसिस पर है, नरेशन पे है, फ्रेज पर है, नाउन पे, बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट शुरू किया है मैंने, ये आपका यूज होगा दिस दैट, दिस दोज और हैज़, हैव, सैड, सॉरी, शुड, वुड, ये सब पर शुरुआत हुआ है, ठीक। चलिए, इतना हो गया, काफ़ी है। अब मैं एक बात आपको इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ, वो ये है जैसे मान लीजिए यहाँ तक तो ठीक था बात, यह एक कलम है, लेकिन भैया मुझे एक बात बताइए कि अगर ये चीज़ ऐसा हो जाए, कलम की विशेषता इसी में आ जाए, तो क्या करेंगे। यह एक कलम है, मान लीजिए ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब इसके बीच में हम लिख दें यह एक पुराना कलम है, तो ये बताइए कि पुराना जो है विशेषता है, किसकी विशेषता है, कलम की विशेषता है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम सेम चीज़ वैसे लिखेंगे, केवल आपको एडजेक्टिव बताने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। तब हम फिर क्या करेंगे, दिस इज अ। अब देखिए, जब इसमें कोई भी चीज़ एडजेक्टिव हो चाहे नाउन हो, अगर उसके पहले का अक्षर वॉवेल का होगा तो दिस इज ए न लिखकर एन लिखेंगे, दिस इज एन ओल्ड पेन। और अगर ये एडजेक्टिव नहीं होता तब क्या लिखते, तब तो आप दिस इज अ पेन लिखे ही थे। लेकिन अब चूंकि ये एडजेक्टिव का वर्ड इससे रिलेट कर रहा है, तो आप जानते हैं AEIOU, ये जो 5 अक्षर होते हैं इसको हम कहते हैं वॉवेल, हिंदी में से हम कहते हैं स्वर। और अगर ये अक्षर यानी ये अल्फ़ाबेट किसी भी वर्ड में, चाहे वह नाउन में आए चाहे एडजेक्टिव में आए, अगर एक के लिए आया है तो अगर वॉवेल आया तो एन लिखेंगे, अगर नहीं आया तो ए लिखेंगे। जैसे अब इसका मैं एक उदाहरण ए करके भी दिखा रहा हूँ, चाहे तो आप यहाँ देख लीजिए। अगर हम कहें यह एक सुंदर घड़ी है, ठीक है। देखिए सुंदर, अब ये घड़ी की विशेषता सुंदर है कि नहीं, यानी कि घड़ी कैसी है, सुंदर है। तो अब आप उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप बनाएंगे दिस इज अ ब्यूटीफुल, आया कि नहीं आया, ब्यूटीफुल वॉच हो गया। आप देखिए ब्यूटीफुल में पहला बी है ना, तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ सॉरी वॉवेल से मैच कर रहा है, पहला अक्षर नहीं कर रहा है, इसलिए हमने इसको सिंगुलर है, इसके लिए एडजेक्टिव भी है। और यहाँ ए की बात है तो हम यहाँ पर सॉरी यहाँ पर वॉवेल नहीं आया है इसलिए ए लिखेंगे। अगर यही चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर ओल्ड है, ए आया है, इस सॉरी हाँ ओ है, यहाँ पर वॉवेल का ओ वाला अक्षर इसमें है, इसी के लिए एक के लिए हम एन लगाते हैं। और ब्यूटीफुल में बी जो है ये कॉन्सोनेंट है, इसमें से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ए लगाएंगे। बात समझ में आ गया। और इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये बनाएंगे कैसे, उसे भी देख लीजिए। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिस और दैट, हो गया, क्योंकि यह और वह, और ये इशारा करने वाला चीज़ है ना, इशारा करने को क्या कहते हैं पहले उसे ही समझा देते हैं आपको। देखिए ऊपर लिखा है यहाँ पर संकेत करने के लिए, तो आप ये मुझे बताइए कि दिस और दैट यानी यह और वह जब आप कहते हैं तो इशारा ही करते हैं ना, चाहे आप आंखों से इशारा करें या संकेत करें या हाथों से करें, बिना यह वह में इशारा किए काम हो ही नहीं सकता। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो इशारा या संकेत करने के लिए कहा है उसे इंग्लिश में कहते हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव, डेमॉन्स्ट्रेटिव, ठीक है। एक्चुअली अगर डेमॉन्स्ट्रेटिव की बात किया जाए तो इसका मतलब ही होता है संकेत करना, ठीक है। दिस दैट दिस दोज, ठीक है, ये है, और भी चीज़ है लेकिन आपको साधारण तरीके से मैं बता रहा हूँ कि ये 4 मुख्य रूप से होते हैं। तो संकेत करने के लिए डेमॉन्स्ट्रेटिव हो गया, ठीक। अब इसी डेमॉन्स्ट्रेटिव के साथ साथ एडजेक्टिव जब आ जाता है तब उसका ट्रांसलेशन कैसे होता है वो मैं एक यहाँ ट्रांसलेशन करके दिखा दिया हूँ। अब इसका स्ट्रक्चर हम बता देते हैं, उसे भी आप नोट कर लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक। चलिए कैसे हम लिखेंगे इसे, इसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ। जैसे इसका स्ट्रक्चर भी मैंने बताया था, देखिए इसमें आपको लिखना है दिस या दैट प्लस इज प्लस ए या एन इसमें भी लिख लो, प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो गया, प्लस नाउन। बस इसी इशारे पर आपको एकदम से इसी स्ट्रक्चर पे बाकायदे आपको चलना है।
और मेरी उम्मीद है मेरा और मेरा आशा भी है कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक, एक उदाहरण करके देख लेते हैं, एक नया ट्रांसलेशन कर लेते हैं। वह एक पुराना वृक्ष है। चलिए, वह एक पुराना वृक्ष है, तो भैया देखो दैट ले लो यहाँ पर, फिर एक दैट के बाद है के लिए लिखेंगे पहले, दैट यहाँ पर लिखा है इज, तो दैट इज। अब क्या है पुराना, तो ओल्ड, तो यहाँ पर हमने लिखा था, अच्छा वो नहीं है ओल्ड, तो एन यहाँ लिख लेंगे, इसमें से कोई भी ले लेंगे। देखिए दैट इज एन ओल्ड ट्री, हो गया कि नहीं। ठीक, तो माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए हम दिस और दैट का प्रयोग पढ़ रहे हैं, और आगे का जो लेसन होगा उसमें हम पढ़ेंगे दीज और दोज। ठीक है, तो हमारा सीरीज जैसे चलता रहेगा, दीज, दोज, शैल, शुड, विल, वुड, हैव, हैज, वाज, वर, ये सारा यूज हम चलाएंगे। और ये हमारा पढ़ाने का एक ही मकसद है कि छोटे बच्चे भी पढ़ लें, जैसे जो 5th स्टैंडर्ड में है, 6 में है, 4th में है, इवन 2 में है, वो भी पढ़ सकते हैं। और आप अपने बच्चों को या अपने भाई बहनों को भी आप ये वीडियो दिखा करके उन्हें अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं। दिस दैट से एक बेसिक शुरुआत करके एक अच्छी शुरुआत तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में दीज और दोज के साथ आएंगे। और तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, और वीडियो आप देखते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।